नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी। दर्शकों, मैं भगवान बिरसा मुंडा की धरती खूंटी में हूं और चौथा स्तंभ होता है, हम लोग मुद्दा को उठाते रहते हैं। और हमारे बीच मौजूद है दिलीप मिश्रा जी, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अभी कलाडी और हराडी जो बुंडू में पड़ता है, वो पुल के बारे में ये मुद्दा उठाए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह का क्या कहना चाह रहे हैं, सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं, हम लोग आइए बात करते हैं, इन्हीं से की जवानी सुनते हैं। आपका सबसे पहले शक्ति झारखंडी में आपका स्वागत है। और क्या मुद्दा उठाते रहते हैं, आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, पूर्व में भी मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री झारखंड और ग्रामीण विकास मंत्री और सचिव को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया था। 2021 की बात है। बमलाडी और हराडी कांची नदी पर बना हुआ पुल, जिसकी लागत 28 करोड़ था दोनों पुल का। और वो दोनों पुल में हम समझते हैं कि वो बारिश का एक झोंका को भी, एक साल की बारिश को भी वो पुल संभाल नहीं सका और उसका पिलर धंस गया। विडंबना नहीं तो क्या है, जिस 28 करोड़ रुपया की लागत से दो हराडी कांची नदी में जो पुल बना है और बमलाडी पुल, ये 28 करोड़ रुपया की लागत से बना हुआ पुल, जिसमें एक साइकिल तक नहीं है और एक पब्लिक भी नहीं चला है, उसके बावजूद भी बारिश का एक सत्र को भी नहीं झेल सका पुल और वो पुल धंस गया। इसके पूर्व में भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री को, तत्कालीन मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को, ग्रामीण विकास सचिव को ज्ञापन सौंप करके ये भ्रष्टाचार में लिप्त जो इंजीनियर थे, बालू माफियाओं के मिलीभगत से उसका जो बालू को अवैध उत्खनन किया गया था, और साथ साथ ग्रामीण विकास के इंजीनियरों का और ठेकेदारों का भी क्रियाकलाप के जांच करने के लिए हमने लिखा था। 2021 की बात है। 2021 में जांच कमेटी बनाया गया और 2021 से जांच कमेटी के बावजूद जो जांच कमेटी में जो पदाधिकारी प्रतिनियुक्त थे, उन्होंने जांच रिपोर्ट भी राज्य सरकार को दे दिया। लेकिन विडंबना है कि 2021 से इस 4 साल के दरमियान में उस बमलाडी पुल और हराडी कांची नदी के पुल का जो भ्रष्टाचार, जो पिलर धंस गया था ठेकेदार के बालू उत्खनन के मामले में, और साथ साथ ठेकेदार और बालू माफियाओं और भ्रष्ट ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियरों के क्रियाकलाप के द्वारा उसके जांच रिपोर्ट को सरकार द्वारा किया गया और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई 4 साल के दरमियान में, और ना ही उस पुल का रिपेयरिंग ही किया गया। कितनी विडंबना है इस झारखंड प्रदेश के लिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को कल भी एक ज्ञापन सौंप के हम मांग किए हैं कि जो उच्च स्तरीय कमेटी गठित किया गया था उस भ्रष्टाचार पुल के धंसे हुए पुल का के लिए जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उच्च स्तरीय कमेटी। उस कमेटी की रिपोर्ट पर अगर कोई कार्रवाई नहीं किया गया तो उस कमेटी के सदस्य पर भी राज्य सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए, क्योंकि पैसा आम पब्लिक का पैसा है। विडंबना नहीं कहेंगे। 28 करोड़ का पुल जिसमें एक साइकिल सवारी भी पार नहीं हुआ हो, और पानी का एक बारिश का एक सत्र को भी नहीं जल सका वो पुल, और वो पुल धंस जाता है 28 करोड़ रुपया की लागत से, और उस पर जांच होती है, रिपेयरिंग भी नहीं हुआ आज तक, और जांच हो रही है। और जांच कमेटी रिपोर्ट देने के बाद भी राज्य सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। मैं माननीय हेमंत सोरेन जी से, मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री से जानना चाहता हूं कि आखिर वो पैसा आम पब्लिक का है, राज्य सरकार का नहीं है। और राज्य सरकार तो आते जाती रहेगी, लेकिन एक परमानेंट स्ट्रक्चर है। भ्रष्टाचार पर अंकुश तो होनी चाहिए। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, हेमंत सोरेन जी बताए। एक और चीज मैं बीच में रोकना चाह रहा हूं, जब कोई पुल बनती है, कोई स्ट्रक्चर बनती है, कुछ भी बनती है, उसको पास इंजीनियर करता है। किस तरह का इंजीनियर पास किया था? फिर ये तो सवाल इंजीनियर पे भी उठ रही है। बिल्कुल, वो तो बताए हम कि ग्रामीण विकास के जो इंजीनियर हैं, और साथ साथ ठेकेदार जो संवेदक है, और साथ साथ बालू माफियाओं पर जो बालू का अवैध उत्खनन हुआ और वो पुल धंस गया। 28 करोड़ रुपया का दो पुल धंस गया, और 4 साल के दरमियान में उस पुल का रिपेयरिंग तक नहीं हुआ। इसी विडंबना और क्या कहेंगे इस झारखंड प्रदेश के लिए। माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, यही मैं मांग किया हूं। और परसों में ज्ञापन सौंप के ग्रामीण विकास मंत्री झारखंड और माननीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह किए हैं, मुख्य सचिव से हम आग्रह किए हैं कि उच्च स्तरीय कमेटी जो बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुआ, और कार्रवाई नहीं हुई तो उस
जो कमेटी के लोगों पर भी एफआईआर होनी चाहिए, संवेदक पर भी एफआईआर होनी चाहिए और भ्रष्ट ग्रामीण विकास के इंजीनियर पर भी होना चाहिए। अगर आम जनता के गलती के कारण आम जनता के द्वारा अगर उस पुल का क्षतिग्रस्त हुआ होता तो अब कब जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के सारे आला पदाधिकारी उस आम जनता को जेल कमर में रस्सी बांध करके घोटवार जेल भेज देते। लेकिन विडंबना है, रांची जिला के बुंडू अनुमंडल स्थित हराडी कांची नदी पर अब बमलाडी पुल धंसा हुआ है। उस 4 साल दरमियान में अगर जांच नहीं होती, नहीं होगी या उस रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होगा राज्य सरकार के द्वारा, तो राज्य सरकार के प्रति लोगों का विश्वास घटेगा और यही समझा जाएगा कि भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं सारे लोग का इन्वॉल्वमेंट है और पिछा तो रही है आम जनता। बताइए 4 साल तक पुल नहीं बनने से कम 30 से 40 गांव के लोग प्रभावित है। जो हमें बुंडू तमाड़ आने के लिए जो सोनाहतू क्षेत्र के लोग आते हैं तो उसको कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी जो है उसको 40 किलोमीटर दूरी घूम के आना पड़ रहा है। 4 साल तक विडंबना है। लास्ट में वहां के युवा वर्ग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ग्रामीण को, जिन्होंने बांस का खूंटा बना के एक अस्थायी पुल का निर्माण किया। तो ये कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास मंत्री और राज्य सरकार के मुंह में तमाचा नहीं तो और क्या है, जो इस दरमियान में 4 साल के दरमियान में चलने लायक एक वो लकड़ी का पुल बनाने का काम किया है। और मैं वहां के युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका जो सोच है आम पब्लिक के लिए, आम जनताओं को हित के लिए, और राज्य सरकार तो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, उसी जगाने के लिए जरूरत है और जरूर जागेगी। और नहीं तो कुंभकर्णी नींद को जगाने के लिए भी आम जनता चुपचाप देख रही है और जब प्रतिक्रिया करेगी तो बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं। तो ये झारखंड सरकार और ग्रामीण विकास विभाग का कौन पूछता है। माय माटी की सरकार है, हेमंत है तो हिम्मत है। माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए, 2 पुल टूट चुकी है, 3 से 4 साल हो रही है, अभी तक पुल नहीं बनी है, ना जांच हुआ है। समाज सेवी दिलीप मिश्रा इस मुद्दा को उठा रहे हैं और एक तरह से झारखंड सरकार, एक तरह से बोला जाए कि ग्रामीण या आम पब्लिक ठगा महसूस करती है। सरकार, किसी की भी सरकार आती है, प्राय ग्रामीण ठगा हुआ महसूस करता है। जब आता है चुनाव के वक्त आता है तो एक तरह से बोला जाता है कि हाँ हमको वोट दीजिए, मैं ये करूंगा, और वो विपक्ष भी कहता है मुझसे वोट दीजिए। उसके बाद चुनाव खत्म होती है, आदमी भूल जाता है। यही है झारखंड, क्या यहाँ यही है देश में भी यही होती है। दर्शकों, तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहिए शक्ति झारखंड के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद। अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों